नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूनिवर्सिटी एकेडमी पर। और आज के इस लेक्चर के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर सेट, जो कि पाइथन में अवेलेबल है। डिक्शनरी हम कंप्लीट कर चुके हैं अपने मॉड्यूल 6 में ही, और ये भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं सेट डेटा स्ट्रक्चर मॉड्यूल 6 में ही। सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स, एंड अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स तो है ही, साथ में ये एक कलेक्शन है जिसमें कि यूनिक आइटम्स प्रेजेंट होते हैं। यूनिक मींस नो डुप्लीकेसी ऑफ आइटम्स, नो रिडंडेंसी ऑफ आइटम्स इज अवेलेबल इन सेट। फॉर एग्जांपल, जैसे बाकी डेटा स्ट्रक्चर्स में हम एक ही एलिमेंट को मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते थे, सेट में हम नहीं यूज कर सकते। जैसे हम प्राइमरी लेवल पे सेट थ्योरी पढ़ चुके हैं, इवन हम लोगों ने बीटेक में भी वो सेट थ्योरी पढ़ी है, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर वगैरह में सेम सेट थ्योरी यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। And set is a mutable data type. We can add or remove. We can do any kind of updation in this data structure once it is declared and defined. And set can be used to perform mathematical set operations. And what are those operations? That are set union, set intersection, symmetric difference, etc. और ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए we not only do this with predefined functions, but we can do this with some operators also that are defined in Python. So before discussing any data structure, we initiated with creation of that data structure. So in set also we will do the same, and we will start with creation of set, and let us take an example for the same. Initially I am having a set S here, in which I am having 5 elements at the time of definition 1, 12, 3, 1, 3. But as I had already told that no duplicacy, no redundancy of data is allowed. That's why those items are repeated that will be neglected in the set theory. तो जो भी एलिमेंट्स मैंने यहाँ पर लिए हैं उनको मल्टीपल टाइम्स हम नहीं ले सकते। डिक्लेरेशन के डेफिनेशन के टाइम पे हम मल्टीपल एलिमेंट्स दे सकते हैं, बट जब सेट इम्प्लीमेंट होगा पाइथन में, जब हम इसको इंटरप्रेट करेंगे, तो ये जितने भी डुप्लीकेट आइटम्स हैं, डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं, ये रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पर 1 2 बार आ रहा है और 3 2 बार आ रहा है। तो जब हम इस सेट को प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास सेट में 1, 3 और 12 अनऑर्डर्ड कलेक्शन जो भी है डेटा का, that will be converted to a particular sequence, and when we are going to print the type of S, it will print class set. So let us run this code and we will show you the output. You can check here, we are having the output as 1, 3, 12 and class set. तो जो भी हमारे पास रिडंडेंट एलिमेंट थे उनकी पहली एलिमेंट को हमने कंसिडर किया और बाकी एलिमेंट को हमने कंसिडर नहीं किया, और जो एलिमेंट एक बार है वो एक बार आ चुका है। सेट डुप्लीकेट नहीं अलाउ करता, ये एग्जांपल हम ले चुके हैं। दूसरा एग्जांपल भी हमने यहाँ पर लिया हुआ है, 1, 2, 3, 1, 4 हमने यहाँ पर एक सेट लिया है सेकेंड एग्जांपल में, और जब हमने इसको प्रिंट कराया है तो आउटपुट हमारा 1, 2, 3, 4 आएगा। आप चाहे तो देख लीजिए, यहाँ पर मैं इसको रन कर रही हूँ, एंड द आउटपुट इज 1, 2, 3, 4। कर्ली ब्रैकेट्स ही हम इसमें यूज करते हैं, जो कि हम पहले भी डेटा स्ट्रक्चर में यूज कर चुके हैं। वी कैन ऑल्सो क्रिएट अ सेट यूजिंग अ लिस्ट। हमारे पास कोई लिस्ट गिवन है, उससे हम सेट क्रिएट करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। देखिए कैसे। हमारे पास S एक वेरिएबल हमने लिया जिसमें हमने सेट फंक्शन का यूज किया, और ये सेट जो है ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, और इस सेट फंक्शन में हमने 4 एलिमेंट्स दिए हैं एक लिस्ट की फॉर्म में, 1, 22, 3 एंड 1। अब अगर मैं लिस्ट को रिकॉल करूं तो लिस्ट में हम डुप्लीकेट डेटा अलाउ करते हैं। तो हमने यहाँ पर जो लिस्ट दी है, अगर मैं इसको एज अ लिस्ट प्रिंट कराऊं तो 1 हमारा 2 बार प्रिंट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि मैं इस लिस्ट को सेट में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो जो डुप्लीकेसी ऑफ डेटा है वो अलाउड नहीं है। That's why when we are converting this list to a set, then the elements belonging to the set will be 1, 3 and 22 only. The repeated one will not be considered, and we can run this code like this, and the output is 1, 3 and 22. तो जो भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं, चाहे वो लिस्ट में हो, क्योंकि लिस्ट जो डेटा स्ट्रक्चर है वो अलाउ करता है कि हम मल्टीपल एलिमेंट्स सिमिलर एलिमेंट्स मल्टीपल टाइम दे सकें, बट सेट ऐसा अलाउ नहीं करता। डुप्लीकेट एलिमेंट सेट अलाउ नहीं करता। तो जब हम लिस्ट को सेट में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग प्री डिफाइंड सेट फंक्शन, तो जो भी हमारे डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। हम किसी इंडिविजुअल सेट को इनिशियलाइज भी कर सकते हैं सेट फंक्शन से, जैसे कि हमने प्रीवियस डेटा स्ट्रक्चर में भी पढ़ा था। तो S इज इक्वल्स टू सेट, हमने डिक्शनरी में भी डिक्ट फंक्शन का यूज किया था, तो सेट में हम सेट फंक्शन का यूज करेंगे तो एक एम्प्टी सेट क्रिएट हो जाएगा।
s इज इक्वल टू सेट, और जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगी तो एम्प्टी सेट हमारा प्रिंट होगा। एंड एम्प्टी सेट इज सेट, सेट में कुछ एम्प्टी जब हम प्रिंट कराएंगे तो सेट ही प्रिंट करेगा, कोई कर्ली ब्रैकेट प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट ऑलरेडी हम किसी और डेटा स्ट्रक्चर के लिए यूज करते हैं। नाउ वी कैन ऐड एलिमेंट टू अ सेट, एंड टू add any element we can simply use add method और update method। अगर हमें सिंगल एलिमेंट ऐड करना है तो हम add method का यूज करेंगे, और मल्टीपल एलिमेंट्स अगर हमें ऐड करने हैं तो हम update method का यूज करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। हमारे पास एक सेट है s इज इक्वल्स टू 1,3, कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं है तो एज इट इज ये सेट रहेगा। नेक्स्ट कोड में मैंने लिखा है s डॉट एड 2, तो जब मैं s डॉट एड 2 करूंगी तो 1 और 3 में 2 ऐड हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी हम सेट को प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास एलिमेंट्स एक असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट होंगे, तो जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगी तो एलिमेंट हमारे पास आएंगे 1 2 3। तो मैं इसको प्रिंट कराने के बाद आउटपुट आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने पहला कोड रन नहीं किया था इसलिए आउटपुट 2 आया है। अब मैंने इसको रन कर दिया है दोनों कोड्स को, तो 1 2 3 हमारे पास तीनों एलिमेंट आ गए हैं। आपको लग रहा होगा कि पहले 2 आ रहा था, तो 2 इसलिए आ रहा था क्योंकि जो इनपुट 6 लाइन थी वो एग्जीक्यूट नहीं हुई थी, और इनपुट 7 मैंने डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर दी थी। अब हमारे पास आउटपुट आया 1 2 3। यही अगर मैं यहाँ पर लेती 1 3, 7 और यहाँ पर अगर मैं एलिमेंट ले लेती 6, तो रन करने के बाद आउटपुट आता 1 2 3 6। अगेन मैंने पहला आउटपुट रन नहीं किया है, 1 3 6 7। नाउ इफ आई वांट टू ऐड मल्टीपल एलिमेंट्स, तो मल्टीपल एलिमेंट्स जब मैं ऐड करूंगी तो मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड करने के बाद क्या होगा कि मुझे अपडेट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, मुझे ऐड फंक्शन का यूज नहीं करना। अपडेट फंक्शन का यूज करने से मैं एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट प्रोवाइड करूंगी, और अगर उस लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स में कोई भी रिडंडेंट, कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो सिंगल टाइम आएगा, और अगर कोई एलिमेंट सिंगल टाइम है तो वो सेट में ऐड हो जाएगा। अब हमारे पास सपोज करिए कि यहाँ पर एक सेट में डिक्लेयर कर देती हूँ आपका s इज इक्वल्स टू 1,5, 5 ऑलरेडी है एंड 4 लाइक दिस। और मैंने इसको रन किया, तो रन करने के बाद आप देख सकते हैं 1 4 5 6 12, क्योंकि 5 ऑलरेडी सेट में भी था और मैंने लिस्ट में भी दिया है, तो 5 केवल एक बार ही आया है। 1 4 5 एंड 6 12 उसने अपडेशन से ले लिया है। अब मैं लिस्ट एंड सेट दोनों ही ऐड करना चाहूँ। मेरे पास एक s सेट था जिसमें 1 4 5 6 12 ये एलिमेंट्स थे। अब मैंने अपडेट फंक्शन यूज किया है जिसमें एक लिस्ट मैंने प्रोवाइड की है और एक सेट मैंने प्रोवाइड किया है। तो रन करने के बाद इसका आउटपुट आप देख सकते हैं 1 2 3 4। 2 3 किससे लिया है? यहाँ इस सेट से, क्योंकि 4 ऑलरेडी था तो 4 यहाँ से आ गया है, 5 यहाँ से आ गया है, 6 ऑलरेडी सेट में था, 6 के बाद 8 यहाँ से ऐड हो गया लिस्ट से और 9 भी इस लिस्ट से ऐड हो गया है, एंड 10 12 इस लिस्ट से और 12 प्रीवियस वाले सेट से। अब हम लिस्ट को भी ऐड कर सकते हैं और सेट को भी, मींस मल्टीपल डेटा हमने ऐड कर दिया। अब अगर मैं कहूँ कि मुझे एस सेट की फर्स्ट लोकेशन का या सेकंड लोकेशन का एलिमेंट प्रिंट कराना है तो सेट में ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर मल्टीपल एलिमेंट्स दे तो देते हैं डिक्लेरेशन के या डेफिनेशन के टाइम पे, लेकिन जो स्टोरेज होता है वो सेट में इसी तरीके से होगा, असेंडिंग ऑर्डर से होगा। दैट्स व्हाई जो भी हमारा इंडेक्सिंग का कंसेप्ट है वो सेट में सपोर्ट नहीं होता। तो अगर मैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को किसी पर्टिकुलर इंडेक्स से प्रिंट कराना चाहती भी हूँ तो हमारे पास एरर जनरेट होती है विच इज अ टाइप एरर, और जब मैं इसको रन करूंगी प्रिंट S1 तो इट विल गेट एन एरर दैट इज अ टाइप एरर। और वो टाइप एरर क्या है? सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। सब्सक्रिप्टेबल क्यों नहीं है? क्योंकि सब्सक्रिप्ट इसमें यूज ही नहीं कर सकते हम, और ये सीधा सा कंसेप्ट है कि जब किसी भी एलिमेंट को हम रिमूव कर रहे हैं, 5 फॉर एग्जांपल 10 टाइम्स आ रहा है हमारे सेट में और हम एक ही उसका इंस्टेंस यूज कर रहे हैं सेट में, तो हम उसको सब्सक्रिप्ट नहीं कर सकते। नाउ द नेक्स्ट ऑपरेशन इज रिमूवल ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम सेट, और रिमूवल के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। हम किसी भी एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिमूव और डिस्कार्ड फंक्शन,
और क्योंकि सेट में एक ही बार कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो सिंगल टाइम ही डिलीशन होगा। मैंने एस यहाँ पर सेट लिया 1 2 3 5 4, पहले एस को प्रिंट कराया, फिर उसमें से डिस्कार्ड कर दिया 4 को, और जब मैंने इसको प्रिंट कराया तो आप देख सकते हैं दोनों बार आउटपुट अलग अलग आएगा। पहली बार में आउटपुट है 1 2 3 4 5 एंड व्हेन आई डिस्कार्डेड 4 देन द आउटपुट इज 1 2 3 5। तो 4 इससे डिस्कार्ड हो गया, 4 रिमूव हो गया है सेट से। I can also use remove function, both means the same, and after using remove function I can write it like this s dot remove, जो भी सेट का नाम है उसके साथ में remove function का यूज करो, और जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगी तो सेट हमारा प्रिंट होके आएगा कि 1 2 3 5 में से 2 भी रिमूव हो जाएगा, और आप आउटपुट देख सकते हैं कि आउटपुट आया है यहाँ पर 1 3 5। अब अगर मुझे कोई ऐसा एलिमेंट रिमूव करना है जो कि सेट में प्रेजेंट ही नहीं है, सेट हमारा अपडेट होके हो गया 1 3 5, अब मैं 7 को इसमें से रिमूव करना चाहती हूँ। जब 7 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो हम रिमूव कैसे कर सकते हैं? तो ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आता है कि हमें सेट में से ऐसे एलिमेंट को रिमूव करना है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो इट विल जनरेट अ की एरर, और रन करने के बाद यहाँ पर एक की एरर आ जाएगी दैट दिस की इज नॉट प्रेजेंट एंड वी कैन नॉट रिमूव एलिमेंट दैट इज नॉट प्रेजेंट इन अ सेट। तो की एरर आ गई है क्योंकि 7 उस सेट में प्रेजेंट ही नहीं था। डिस्कार्ड, अगर मैं डिस्कार्ड फंक्शन यूज करूंगी तो हम देखते हैं कि क्या चेंजेस आते हैं, तब हमारी की एरर नहीं आएगी। तो जब मैं डिस्कार्ड फंक्शन यूज करूंगी, लाइक मैंने यूज किया डिस्कार्ड 7 और प्रिंट करवाया एस को, तो अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो डिस्कार्ड एरर नहीं जनरेट करेगा। डिस्कार्ड सिंपली, अगर हम सेट प्रिंट कराना चाहते हैं तो सेट को प्रिंट कर देगा। डिस्कार्ड से एरर जनरेट नहीं होगी इफ द की इज नॉट प्रेजेंट, एंड इफ वी आर यूजिंग रिमूव फंक्शन then it will generate a key error if the key is not present in the set. We can also use pop function for the removal of any element from the set, and it can be used like this 1 2 3 5 4। ये हमारा सेट है और मैंने s.pop का यूज किया, और जब मैंने इस कोड को रन किया तो जो फर्स्ट लोकेशन का जो भी फर्स्ट एलिमेंट है, जो भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, वो हमारा रिमूव हो गया यूजिंग द हेल्प ऑफ पॉप मेथड। और पॉप में हम क्योंकि कोई की नहीं दे रहे हैं तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो की एरर जनरेट करे। फिर से मैं s.pop को यूज कर सकती हूँ, और s.pop को मैं फिर से यूज करूंगी तो इस बार 2 रिमूव हो गया, 3 4 5। नेक्स्ट टाइम यूज करूंगी तो 3 रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट, क्लियर नाम का फंक्शन भी हम यूज कर सकते हैं। क्लियर नाम का फंक्शन होता है कि जितने भी सेट में एलिमेंट्स हैं उनको क्लियर कर देना। सेट की एग्जिस्टेंस क्लियर नहीं होगी, सेट डिलीट नहीं होगा, बट सेट में जितने एलिमेंट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सेट विल बी एन एम्प्टी सेट आफ्टर यूजिंग क्लियर फंक्शन। तो एस जो हमारा सेट है उसके साथ मैंने क्लियर मेथड का यूज किया, और जितने भी एलिमेंट थे 1 5 2 3 6 ये सेट से रिमूव हो गए। तो जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगी तो सेट प्रिंट होगा, कुछ भी एलिमेंट इसमें नहीं होगा, और उसके बाद मैं उसमें अगर ऐड फंक्शन यूज करती हूँ तो हम उसे ऐड भी एलिमेंट्स को कर सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से ये फंक्शन काम करेगा। जब मैंने इसको सेट को s इज इक्वल्स टू 1 5 2 3 6 ये एक सेट डिक्लेयर किया और s डॉट क्लियर किया और फिर सेट को प्रिंट कराया तो हमारा आउटपुट आया सेट, एंड दिस सेट मींस कि सेट एम्प्टी हो चुका है। फिर मैंने s डॉट ऐड फंक्शन यूज किया, उस एम्प्टी सेट में 34 को ऐड किया। नाउ द सेट कंटेन्स 34 ओनली। तो आप देख सकते हैं कि हम सेट म्यूटेबल किस तरीके से है, सेट डुप्लीकेट एलिमेंट कैसे नहीं अलाउ करता, ये सारे इन फंक्शंस ने क्लियर कर दिया है। बेटर इसको यूज करने के लिए आप और जो भी एग्जांपल्स हैं इस पे अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल के लेक्चर के लिए इतना ही, आगे के जो सेट ऑपरेशंस हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।